नमस्कार साधु को स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है प्राणाकर्षण प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय और शक्तिशाली प्राणायाम है। चलिए शुरू करते हैं। विविध प्रयोगों के लिए प्राणायाम की विभिन्न प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है, जिनमें से एक है प्राणाकर्षण प्राणायाम। कहा जा चुका है कि इच्छा, भावना एवं संकल्प का पुट जुड़ने से ही क्रियाएं प्राणवान बनती तथा अभिष्ट परिणाम प्रस्तुत करती है। प्राणाकर्षण प्राणायाम की सफलता पूरी तरह संकल्प शक्ति की दृढ़ता के ऊपर निर्भर करती है। देखिए, आप श्रद्धावान होना चाहिए। आपकी संकल्प शक्ति सुदृढ़ और बलवान होना चाहिए, तभी यहाँ प्राणायाम आपको फलीभूत होगा और सिद्धिभूत होगा, अथवा अन्यथा कभी यहाँ प्राणायाम आपको सिद्धि या फलीभूत नहीं होगा। तो पहले तो आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इस पे विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसका प्रक्रिया, इसकी क्रिया कैसी है। ये प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम कैसे करना है वह हम विस्तार से बताते हैं। प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम समय प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का है, जैसा कि सुबह 6 बजे जब चांद तारे होते हैं। कारण यह है कि उस समय अंतरिक्ष में प्राण तत्व का प्रवाह अत्यंत तीव्र होता है तथा विशिष्ट प्रकार की चेतना धाराएं सूक्ष्म केंद्रों से समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। करने को तो कभी भी प्राणायाम किया जा सकता है, कभी भी यानी खाली पेट, वो हमेशा याद रखें, और शौच के बाद ही करना है प्राणायाम को। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि आप कभी भी प्राणायाम कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना ऐसा कुछ नहीं है, पर ब्रह्म मुहूर्त में प्राण बलिष्ठ होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रातःकाल जैसा लाभ अन्य समय में नहीं मिल पाता। अस्तु प्राणायाम के लिए सबसे श्रेष्ठ समय प्रातःकाल को ही माना गया है। देखिए, प्रातःकाल में करने से 100% आपको फलीभूत होगा, बाद में करने से थोड़ा अनुभूत होगा। तो आगे बताया जा रहा है कैसे करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर, यानी शौच से निवृत्त होकर, पूर्व दिशा की ओर मुख, पूर्व यानी ईस्ट, सूर्य की तरफ, जहाँ से सूर्य उगता हो, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सहज आसन पर बैठे, यानी कि जहाँ पर आपको आसान हो ऐसे आसन पर बैठे। दोनों हाथ घुटनों पर हो, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। ध्यान करें कि अखिल आकाश में तेज और शक्ति से ओतप्रोत प्राण तत्व हिलोरे ले रहा है। गर्म भाप के सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई बादलों जैसी शक्ति के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है, और प्राण उफान के बीच हम देख रहे हैं, और वहाँ से हम प्राण को नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचना आरंभ करें तथा भावना करें कि प्राण तत्व उफनते हुए बादलों को हम अपनी सांस द्वारा भीतर खींच रहे हैं। जिस तरह पक्षी अपने घोंसले में, सांप अपने बिल में प्रवेश करता है, उसी तरह प्राण अपने चारों ओर बिखरा हुआ प्राण प्रवाह हमारी नासिका द्वारा सांस के साथ शरीर के भीतर प्रविष्ट हो रहा है, और मस्तिष्क, छाती, हृदय, पेट, आंतों से लेकर समस्त अंगों में प्रवेश कर जाता है। जब सांस पूरी खींच लो उसे भीतर रोके और भावना करे कि जो प्राण तत्व खींचा गया है उसे हमारे भीतरी अंग प्रत्यंग सोख रहे हैं। जिस प्रकार मिट्टी पर पानी डाला जाए तो उसे सोख लेती है, उसी प्रकार हमारे अंग सूखी के मिट्टी के समान है, और जल रूपी इस सिंचे हुए प्राण को सोख कर अपने अंदर सदा के लिए धारण कर रहे हैं। तो यहाँ सब आपको भावना करनी है, सुदृढ़ भावना करनी है, बलवान संकल्प से भावना करनी है, तो ही यहाँ आपको फलीभूत होना शुरू होगा। साथ ही प्राण तत्व में, अपने प्राण तत्व में सम्मिलित चेतना, तेज, बल, उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम जैसे अनेक तत्व हमारे अंग प्रत्यंग में निथर हो रहे हैं, यानी कि अंदर आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। जितनी देर सांस आसानी से रोकी जा सके उतनी देर रोकने के बाद धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दे। साथ में यह भावना करे कि प्राणवायु का सार तत्व हमारे अंग प्रत्यंगों द्वारा खींच लिया जाने के बाद अब उसी प्रकार विकास युक्त वायु के मध्यम, यानी कि विकार युक्त वायु के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है, जैसा कि मक्खन
निकाल लेने के बाद निस्सार दूध हटा दिया जाता है। शरीर, मन और मस्तिष्क के जो विकार थे वे सब इस निकलती हुई सांस के साथ घुल गई है और काले धुएं के समान अनेक दूषणों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। देखिए कैसे संकल्प करना है आपको। यहाँ सब संकल्प करने के बाद ही वहाँ मस्तिष्क आपका प्रभाव डालेगा शरीर पे, जैसा प्रभाव होना चाहिए। पूरी सांस बाहर निकल जाने के बाद कुछ देर बाहर सांस रोके रहे, अर्थात बिना सांस के रहे और भावना करे कि अंदर के जो दोष बाहर निकाले गए थे उनको वापस ना लौटने देने की दृष्टि से दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और वो बहिष्कृत होकर हमसे बहुत दूर उड़े जा रहे हैं। यहाँ प्राणाकर्षण की पूरी प्रक्रिया हुई है, जिसे आरंभिक चरण में 5 की संख्या में आरंभ करना चाहिए, अर्थात उपरोक्त प्रक्रिया 5 बार दोहराई जाए। हर महीने एक प्राणायाम बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्रमशः बढ़ते हुए वर्ष की अवधि में आधे घंटे समय तक पहुंचाई जा सकती है। देखिए यह प्राणाकर्षण का प्राणायाम मैंने आपको बताया, बहुत ही सहज है, सरल है। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ संशय हो तो तुरंत मुझे कमेंट करें, वहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन दबा के, ताकि मेरे जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिले बिना कोई दिक्कत के। ध्यान स्तरीय, योग स्तरीय।